वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। आज हम अली नवाज से मिल रहे हैं। अली एमेच्योर बॉक्सर हैं, पाकिस्तान पुलिस के साथ, इस्लामाबाद पुलिस के साथ जो है वाबस्ता हैं और अभी जा रहे हैं जून में एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, जहां 72 जो मुल्क हैं उनकी पुलिस के दरमियान मुकाबला होगा और ये वहां पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। हमारी इनसे गुफ्तगू जो है वो आप देख रहे हैं। अली इस वक्त तक 10 नेशनल जो टूर्नामेंट्स हैं उनमें हिस्सा ले चुके हैं और गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल्स जीत चुके हैं। ये सारे गोल्ड एंड ब्रॉन्ज हैं जो आपने अभी तक जीते हुए हैं? जी बिल्कुल। कौन सा मेडल इनमें सबसे ज़्यादा आपका फेवरेट है, मुश्किल था जिसको जीतना? इनमें सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है वो एक गोल्ड मेडल है जिस पे एक बॉक्सर बना हुआ है। तो उसके लिए 4 फाइटें थी, 4 दिन मैंने 4 फाइटें की थी। 4 दिन में 4 फाइट्स? जी, और क्योंकि एमेच्योर इवेंट्स में ऐसा होता है कि टूर्नामेंट्स में आपने बैक टू बैक हर दिन फाइट करनी पड़ती है। बीच में कभी कभी ऐसा होता है एक दिन का आपको ब्रेक मिलता है, लेकिन उस टूर्नामेंट में ऐसा नहीं था। तो मुझे 4 दिन मुसलसल 4 फाइटें करनी पड़ी। 4 दिन में 4 फाइट्स, यानी पिछली अभी इंजरीज और रिकवरी और सारा कुछ हुआ नहीं, अगले दिन एक और फाइट, फिर उसकी इंजरीज और सारे मसले, फिर तीसरी फाइट, और आपने ये चारों तबातर के साथ जीती। जी बिल्कुल। तो ये ऊपरी मरहल पड़ा हुआ है, ये जो हम इस वक्त देख रहे हैं, ये जो आपने जो मेडल है। हाँ जी, यही ऊपर पड़ा हुआ है बिल्कुल। सो ये फिर जीतना बहुत ही खुशी हुई होगी इसको जीत के? बहुत खुशी हुई थी, लेकिन जो पहली फाइट में जीता था वो सामने हरीफ को मेरा सर पे उनको मुक्का लैंड हुआ तो मेरी ये लिटिल फिंगर जो यहाँ से फ्रैक्चर हो गई थी, मेरा हाथ स्वेल कर गया था काफ़ी। तो उसके बाद मैंने कोच को अपने बोला था कि मैं नहीं कर पाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं बेटा आप कर लोगे, मुझे उम्मीद है आगे जो आपके अपोनेंट थे वो इतने ख़ास नहीं हैं, आप उनसे विन कर लोगे इजीली। उन्होंने थोड़ा हौसला दिया, पुश किया, तो मैं ये सब कुछ कर पाया। फ्रैक्चर्ड फिंगर के साथ? बिल्कुल। यहाँ आपने पर 3 फाइट्स की? बिल्कुल। और तीनों विन की? तीनों अल्हम्दुलिल्लाह विन की। अच्छा माशाल्लाह। सो ये पेन और टॉलरेंस पेन जो था वो उस टाइम वो लेवल था कि वो हल्का सा भी टच हो रहा था हाथ, तो मैं क्योंकि लेफ़्ट हैंडेड खेलता हूँ तो मेरा पावर हैंड ही लेफ़्ट होता है, तो मैं फिर अपने एक हाथ से ज़्यादा पंचेस लैंड कर रहा था, स्कोर कर रहा था, इस हाथ को कम यूज़ कर रहा था। जब मैं इसको यूज़ करने लगता था तो वो ज़्यादा दर्द करता था, तो इसलिए मैंने इसको कम ही यूज़ किया। और जो स्वेलिंग थी वो मुसलसल बढ़ रही थी। फाइट से पहले मैं इसको वो नम के लिए कुछ स्प्रे वगैरह करता था, ऐसे पेन किलर, तो उससे थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता था। लेकिन वो सबसे टफ रहा था मेरा टूर्नामेंट ज़िंदगी में। और यादगार भी होगा? यादगार भी होगा, क्योंकि उसमें आपने सीखा कि दर्द के साथ भी लड़ा जा सकता है। हाँ? बिल्कुल। अच्छा, और ये मेडल्स हैं, आई विश कि ये गोल्ड मेडल जो है गोल्ड के होते हैं। जी, ऐसा हमें भी लगता था कि गोल्ड मेडल जो है वो गोल्ड का हुआ करता है, लेकिन आपको पता है गोल्ड सिर्फ टूर्नामेंट एक ओलंपिक है जिसमें गोल्ड का मेडल आपको मिलता है, जो कि रियल गोल्ड होता है। अदर देन उसके अलावा जितने भी टूर्नामेंट्स हैं उसमें आपको रियल गोल्ड का मेडल नहीं दिया जाता, उसमें जस्ट उसका कलर गोल्ड होता है। हाँ, तो इसलिए अभी आपको रियल गोल्ड जो है उसकी ख्वाहिश है? जी, उसकी बहुत ख्वाहिश है और मैं चाहता हूँ मैं ओलंपिक में जाके रिप्रेजेंट करूँ पाकिस्तान को और वहाँ से गोल्ड हासिल करके ला सकूँ पाकिस्तान। तो आपके ख्याल में क्या किया जाना ज़रूरी है? बहुत डिस्कस हुआ था इस दफ़ा ओलंपिक में कि पाकिस्तान 24 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का मुल्क है और हमारे लियारी और इन एरियाज़ के बॉक्सर्स हैं अच्छे हैं दुनिया में। इससे पहले हमारे बॉक्सर्स हैं वो नाम रखते थे, लेकिन ओलंपिक में हम लोग, जैसे आपने खुद बताया कि 2004 के बाद से हम लोग गए ही नहीं हैं। जी, तो क्या करें फिर? हमें अपनी जो ट्रेनिंग स्ट्रेटजीज़ हैं और अपने जो कोचेज़ हैं उसमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, मैं समझता हूँ। क्योंकि अगर देखें एक कोच अगर करते हैं बताते हैं वो टेक्निक आगे नहीं चल पा रही इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, तो फिर हमें चाहिए कि इंटरनेशनल कोचेज़ की हेल्प ली जाए, ठीक है, ताकि मज़ीद हमारी जो बॉक्सिंग टीम है वो स्ट्रॉन्ग बने। क्योंकि इंटरनेशनली बॉक्सिंग बहुत एडवांस हो चुकी है और हमारे पाकिस्तान में अभी तक वो टेक्निक नहीं बताई जा रही कि जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से चल रही है। ठीक है, तो आपको एक सबसे पहले एक बेहतरीन कोच की ज़रूरत है पाकिस्तान को, और उसके बाद जो है एक फैसिलिटीज़ जो हैं बॉक्सिंग एकेडमीज़ और जो बॉक्सिंग अरीनाज़ हैं उनको भी बढ़ाया जाए, ताकि बॉक्सर्स को एक परफॉर्म करने की एक जगह मिले। इवेंट्स ज़्यादा हों पाकिस्तान में। नेशनल हमारे इधर साल में एक ही दफ़ा होती है या 2 साल में एक दफ़ा होती है, तो तकरीबन साल में 4 से 5 बार नेशनल हो। डोमेस्टिक जो बॉक्सिंग है हमारी वो बहुत ज़्यादा हो, ताकि हम इंटरनेशनली मेडल्स हासिल कर सकें। आपको नहीं लग रहा, अभी मुझे लग रहा है कि इस जनरेशन में बॉक्सिंग के लिए पैशन ज़रा ज़्यादा है? क्रिकेट की तरफ अब जो आगे हमारी जनरेशन है वो इतना नहीं है इंक्लाइन जितनी कि पीछे चलती चली आई हैं। अब ज़रा बॉक्सिंग और कुछ और गेम्स की तरफ भी रुझान बढ़ रहा है।
आपको लगता है? और आपके टूर्नामेंट्स वगैरह हों तो देखने के लिए लोग आते हैं या आप लोग खुद ही अपने टूर्नामेंट ज़्यादा देख रहे होते हैं? ये आपने बहुत अच्छी चीज़ पूछी मुझसे, क्योंकि जो बॉक्सिंग के इवेंट्स होते हैं उसमें हम देखते हैं टूर्नामेंट्स में, तो आपको जैसे कि पता है नेशनल चैम्पियनशिप जब होती है उसमें डिपार्टमेंट्स के प्लेयर होते हैं, तो एक डिपार्टमेंट के जो प्लेयर होते हैं वो तकरीबन 13 to 12 बॉक्सर्स होते हैं। तो पर डिपार्टमेंट एंड उनके कोचेज़, खाली आप उधर देखेंगे जो इवेंट हो रहा है वहाँ पर आकर आप अगर देखेंगे तो सिर्फ वो जो डिपार्टमेंट के प्लेयर्स एंड बॉक्सर्स हैं वही मिलेंगे। आम पब्लिक अगर कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट हो तो उधर पहुंच जाती है बड़े आराम से, बट ये बॉक्सिंग उससे काफ़ी वो ज़्यादा अनाउंस होते हैं ना, उनके बारे में पता चलता है, ये अनाउंस पब्लिसाइज नहीं इतने होते हैं। स्पॉन्सरशिप वगैरह के लिए क्या सूरत हाल रहती है? बॉक्सिंग को स्पॉन्सर्स की बिल्कुल दरकार है, ज़रूरत है स्पॉन्सर्स की। उतने हासिल बॉक्सिंग नहीं कर पाती स्पॉन्सरशिप जो जितने क्रिकेट करती है, बट अगर बॉक्सिंग को स्पॉन्सरशिप दी जाए, सपोर्ट दी जाए, तो बॉक्सिंग एक क्रिकेट से काफ़ी ऊपर का स्पोर्ट्स है। हाँ, कोई भी स्पोर्ट जो है उसकी हर एक की एक अपनी अपनी वैल्यू और अपनी जो है वो लोग होते हैं। तो क्या ये जो आपकी फ़ाइट्स होती हैं ये डिफरेंट चैनल्स पे दिखाई जाती हैं? जैसे अब तो बहुत सारे स्पोर्ट्स चैनल्स जो हैं वो भी आ गए हैं, तो वहाँ पर क्या ब्रॉडकास्ट होती हैं? जी, लास्ट टाइम जो हुआ था नेशनल गेम्स 2023 में, तो उसमें जो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के चैनल्स हैं उस पर लाइव आए थे हमारे जो स्पोर्ट्स की फ़ाइट्स हैं बॉक्सिंग की, वो काफ़ी उन्होंने लाइव दिखाई थी। ठीक है। अच्छा, अभी पिछले दिनों तो एक बड़ी मशहूर सोशल मीडिया पे भी एक फ़ाइट एडवर्टाइज हुई ना, जो हमारे सेलिब्रिटीज़ की आपस में थी, बॉक्सिंग की और ये, तो इस तरह की फ़ाइट्स की तरफ भी आपका रुझान है कि चैलेंज कर दिया किसी को और चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और फिर वो सोशल मीडिया पर ही आपने उसके टिकट्स वगैरह सारा ये जनरेट की, स्ट्रीम और फिर फ़ाइट की? देखिए, वो फाइट दो यूट्यूबर्स के दरमियान थी, उसमें कोई प्रोफेशनल फाइटर नहीं था। मैं नहीं समझता कि अगर कोई यूट्यूबर का किसी प्रोफेशनल फाइटर से मुकाबला हो तो वो एक राउंड भी सर्वाइव कर सके। अच्छा। क्योंकि एक प्रोफेशनल एथलीट एक अलग चीज़ है, एक यूट्यूबर जिसने कि बस एक हाइप करनी है फाइट के लिए, वो एक अलग चीज़ है, डिफरेंट चीज़ है। लेकिन अगर वो, मेरे कहने का मतलब है कि अगर वहाँ पे एक हाइप क्रिएट की जा सकती है, इसका मतलब हाइप तो हो सकती है। बिल्कुल। तो फिर किसी एक फाइट की हाइप जो है वो क्रिएट की जा सकती है और उसको फिर इस तरह से सेल किया जा सकता है और उससे पैसे बहुत सारे कमाए जा सकते हैं। बिल्कुल। तो इस कॉन्सेप्ट की तरफ आप या आपका डिपार्टमेंट नहीं मतवज्जो होता? बिल्कुल, फ़ाइट को अगर आप प्रमोट करेंगे, अगर एक फ़ाइट को आप प्रमोशन देंगे तो वो फ़ाइट बिल्कुल प्रमोट होगी। आपको चाहिए कि आप उस फ़ाइट की पब्लिसिटी करें, आप उसको, मतलब यहाँ पर हमारे यहाँ पे फ़ाइट होती है, डन हो जाती है और उसका फ़ाइट का किसी को इल्म नहीं होता। जैसे कि आपने कहा कि आप वर्ल्ड पुलिस गेम्स खेलने जा रहे हैं, ये इस्लामाबाद से पहला स्पोर्ट्समैन हूँ, पहला बॉक्सर हूँ जो कि मैं खेलने जा रहा हूँ। तो मेरे डिपार्टमेंट को पता है, मेरे ऑफिसर्स को पता है, देन किसी आम बंदे को नहीं पता कि मैं किस टूर्नामेंट के लिए जा रहा हूँ, किस लेवल का टूर्नामेंट है, किसी को कोई पता नहीं है। लेकिन हमें अब पता है और जो देख रहे हैं इस वक्त शो उनको भी पता है। सो बहुत सारी दुआएं जो हैं आपकी कामयाबी के लिए, आपकी वालदा जैसे करती हैं आपकी हिफाजत के लिए, सलामती के लिए और एक अच्छे से गोल्ड मेडल के साथ रिटर्न के लिए हम दुआगो रहेंगे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है, आप यहाँ पर आए हैं। जो बच्चे पैशन रखते हैं बॉक्सिंग का, उनको क्या मैसेज देंगे, उनको क्या कहेंगे, क्या गाइड करेंगे? पैशन रखते हैं जो स्पोर्ट्स का, कॉम्बैट स्पोर्ट्स का, किसी भी स्पोर्ट्स का, उनको सबसे पहले तो इस चीज़ को चाहिए कि वो अपनी जो एक कहते हैं ना नेवर गिव अप, उस कोट को लेके अपने साथ चलें कि गिव अप कभी भी ना करें। और रिज़ल्ट जो हैं कभी वो आपकी फेवर में होते हैं, कभी आपकी फेवर में नहीं होते हैं। तो आपको कभी हौसला नहीं हारना चाहिए, हमेशा हौसले के साथ आपने अपने आप को लेके चलना है। और अगर आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है और आपको कोई मंजिल ऐसी नहीं मिल रही है तो इंशाल्लाह उम्मीद पे आप रहें कि आपको इंशाल्लाह एक दिन मिलना है और कभी हौसला ना आ रहा है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक और जो मिथ है कि बॉक्सर्स की नाक की जो हड्डी है ये बहुत दफ़ा, इतनी दफ़ा फ्रैक्चर होती है कि कई लोग निकलवा ही देते हैं जी। सो ये कोई हकीकत है? और आपको भी चेहरे पे लगने वाली चोटों का कुछ होता है एक फोबिया कि यार मुझे निशान पड़ जाएगा? बिल्कुल नहीं, अगर देखा जाए तो मेरे को तकरीबन आज से जो मेजर कट्स हैं वो इतनी फाइट्स में तकरीबन 6-7 दफ़ा आ चुके हैं। फेस पे इधर भी एक कट है मेरे, इधर चिन पे 2 कट्स हैं। तो हड्डी की आप बात करें, नाक की हड्डी की, वो मैं जब भी कहीं जाता हूँ लोग मुझसे सवाल करते हैं यार आपने नाक की हड्डी निकलवा दी, मैं कहता हूँ नहीं मैंने नहीं निकलवाई है। वो कुछ लोगों के ऐसे जो नाक की हड्डी होती है वो बहुत बाहर की तरफ होती है जो पंच से इजीली टूट जाती है। हाँ।
तो वो जो 2-3 बार टूटे तो डॉक्टर उसको फिर रिमूव भी कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आपका नाक जो है अल्लाह ताला ने बनाई महल गेम के लिए सूटेबल है। जी, कि छोटा सा नाक है तो वो पंच भी लगता है तो वो बैठ जाता है आके पंच, नाक की हड्डी टूटती नहीं है। चलिए। लेकिन ब्लीडिंग हमें काफ़ी दफ़ा हुई है, वो उससे हम नहीं बच सके, लेकिन टूटी अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं है। चलें, अल्लाह की हिफाजत में रहें एंड अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। कल तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।